बाइबल के आधार पर ईश्वर परमेश्वर की कोई शाब्दिक पत्नी नहीं है, लेकिन कुछ प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अवधारणाएं हैं जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है। आइए इसे विस्तार से देखें। एकेश्वरवादी दृष्टिकोण। बाइबल में परमेश्वर को सर्वोच्च, निराकार और अद्वितीय सत्ता के रूप में वर्णित किया गया है। उसका कोई लैंगिक या मानवीय रिश्ता नहीं है। यूहन्ना 1:1-3 में कहा गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यहाँ वचन यीशु को परमेश्वर के दूसरे व्यक्ति माना गया है, न कि उसकी पत्नी। इफिसियों 4:6 में परमेश्वर को सबका पिता कहा गया है, जो सृष्टि से ऊपर और स्वतंत्र है। प्रतीकात्मक संबंध। मसीह और चर्च। बाइबल में दुल्हन का रूपक चर्च मसीह समुदाय के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो मसीह के साथ आध्यात्मिक एकता को दर्शाता है। इफिसियों 5:25-32 में कहा गया है, पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। यह रहस्य बड़ा है, परंतु मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। यहाँ दुल्हन चर्च है, जो मसीह के प्रति समर्पण का प्रतीक है, न कि ईश्वर की शाब्दिक पत्नी। प्रकाशित वाक्य 21:2 में स्वर्गीय यरूशलेम को दुल्हन कहा गया है, जो परमेश्वर के साथ मानवता के मिलन का प्रतीक है। स्त्रीलिंग प्रतीकों का उपयोग। कुछ वचनों में परमेश्वर की करुणा या बुद्धिमत्ता को स्त्रीलिंगी रूपकों से जोड़ा गया है, लेकिन यह शाब्दिक नहीं है। नीति वचन 8:22-31 में बुद्धिमत्ता को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, जो सृष्टि में परमेश्वर की सहयोगी थी। यह भी एक रूपक है, न कि पत्नी की अवधारणा। यशाया 66:13 में परमेश्वर की सांत्वना को माँ के समान बताया गया है। जैसे कोई माता अपने बालक को सांत्वना देती है, वैसे ही मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। मलाकी 2:16 में परमेश्वर कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ, लेकिन यह मनुष्य के विवाह संबंधों पर लागू होता है, न कि स्वयं परमेश्वर पर। निर्गमन 20:3 में मूर्ति पूजा और अन्य देवताओं की निंदा की गई है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि परमेश्वर का कोई समकक्ष या साथी नहीं है। निष्कर्ष। बाइबल की स्पष्ट शिक्षा। बाइबल के अनुसार परमेश्वर अविवाहित, निर्लिंग और सृष्टि से परे है। उसकी पत्नी की अवधारणा मानवीय रूपकों या गलत व्याख्याओं से उपजी है। मुख्य बिंदु, परमेश्वर एकल और निराकार है। चर्च को मसीह की दुल्हन कहकर आध्यात्मिक एकता दर्शाई गई है। स्त्रीलिंग रूपक केवल परमेश्वर के गुणों को समझाने के लिए है, न कि शाब्दिक संबंध। इस प्रकार बाइबल ईश्वर की किसी पत्नी के अस्तित्व को नहीं स्वीकारती, बल्कि मानवता के साथ उसके प्रेम और वाचा के संबंध को प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त करती है।